नमस्कार। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि वास्तु के जो प्रिंसिपल है वह बंगलोज़ में या रो हाउस में या ऐसे फ्लैट्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। अगर हम तैयार फ्लैट ले रहे हैं जिसका प्लानिंग हमारे हाथ में ही नहीं है, या फिर हम ऑलरेडी फ्लैट में ले रहे हैं जहाँ पर प्लानिंग हमारे हाथ में कभी था ही नहीं, तो वास्तु के प्रिंसिपल वहाँ पर किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, उसी के बारे में आज का यह वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है हमें वो ये है, क्या फ्लैट्स और अपार्टमेंट में वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल होता है? और उसका जवाब है हाँ। आप अमरकोश की या निरुक्त ग्रंथों की व्याख्या देखिए, वास्तु क्या है। तो व्याख्या में ये कहा गया है, वसंती प्राणिनो यत्र, अर्थात जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब वो कहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं की। सो अगर आपका बंगलो है या ट्विन हाउस है या आपका फ्लैट है या अपार्टमेंट है या डुप्लेक्स है, सभी जगहों पर वास्तु के प्रिंसिपल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए। इतना ही नहीं, मय मतम में तो इससे भी आगे जाके यह व्याख्या की गई है वास्तुशास्त्र के बारे में कि वास्तु क्या है। और वहाँ पर कहा गया है, अमर्त्याश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसंती ही। जहाँ पर जो अमर है, दैट मीन्स देवता, उनका वास होता है, अर्थात मंदिर। सो मंदिर में भी वास्तु के प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और दूसरा, जहाँ पर मर्त्य, दैट मीन्स हम मनुष्य या प्राणी निवास करते हैं, वैसी दोनों जगहों को वास्तु कहा जाता है और दोनों जगहों पर वास्तुशास्त्र के सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं। सो पहला प्रश्न कि क्या वास्तु के सिद्धांत फ्लैट या अपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो उसका जवाब है हाँ। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई फ्लैट खरीदना है या फिर आप ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे हो, तो आपको प्रमुख कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए वह आज समझते हैं। और उसके लिए मानसार में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया गया है। मानसार कहता है, अल्प दोषम गुणाधिक्यम दोषाय न भवेद गृहम, दोषाधिक्यम गुण अल्पत्वम गृहमन्ते विवर्जयेत। अर्थात जिस घर में गुण ज़्यादा हो और दोष कम हो, वहाँ पर दोष नहीं है ऐसा समझ के रहना चाहिए। और जहाँ पर गुण कम हो और दोष ज़्यादा हो, वैसा घर हमें प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। सो कौन सा दोष है और कौन सा गुण है वह समझने के लिए आपको खुद वास्तुशास्त्र के ग्रंथ देखने चाहिए या फिर किसी विद्वान वास्तुशास्त्री की आपको सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको खुद अपने फ्लैट के बारे में जानना है, आपको खुद अपने फ्लैट का अभ्यास करना है, तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखनी चाहिए वह आज संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वप्रथम, फ्लैट के आप अप्रोक्सीमेटली सेंटर में जाइए और वहाँ से दिशाओं का निर्णय लीजिए। अब किस तरह से डायरेक्शन को देखना चाहिए उसके लिए मेरा एक अन्य वीडियो भी है, हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन इन वास्तुशास्त्र। मेरी सलाह है कि आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपकी समझ क्लियर हो जाएगी। अब आप सेंटर में पहुंच गए और आपने कंपास के द्वारा दिशाओं का निर्णय किया। अब आपका जो फ्लैट है या फिर जो फ्लैट आप लेना चाह रहे हो, वह इस तरह का नहीं होना चाहिए कि फ्लैट के मध्य में द्वार हो। दैट मीन्स अगर आप द्वार से एंटर करोगे घर में, तो लेफ्ट हैंड साइड जितना घर है उतना ही राइट हैंड साइड भी घर हो, तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो द्वार है वह मध्य में या मिडल में है। और वैसे वास्तु, उस तरह का जो वास्तु है उसको वास्तु दोष कहा जाता है। और उसके लिए सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है, मध्य द्वारम कृते तत्र कूल नाशः प्रजायते।
अर्थात ऐसे वास्तु के जहाँ पर मध्य में द्वार हो। सो अगर आपके फ्लैट में मध्य में द्वार आ रहा है, दैट मीन्स आप फ्लैट में एंटर कर रहे हो और एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ राइट हैंड साइड भी है अप्रोक्सीमेटली, तो आपका द्वार मध्य में आ जाएगा। और अगर मध्य में द्वार है तो वैसे फ्लैट में रहने से आपकी जो कौटुंबिक समस्या है वो बहुत ज़्यादा होगी और हो सकता है कि आगे जाके इनक्योरेबल डिसीज़ हो और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाए। सो यू शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ फ्लैट्स कि जिसमें मध्य में द्वार आता हो। अब फ्लैट का जो मुख्य द्वार है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। सो जब आप फ्लैट में से बाहर निकल रहे हो मेन डोर से, तब मेन डोर से बाहर निकलने के बाद अगर वहाँ पर स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, रोड है, कॉलम है, कोई मंदिर है या कोई भी धार्मिक स्थल है तो वैसे फ्लैट को अशुभ माना जाता है। याद रहे, फ्लैट में जो हमें दोष देखने हैं वह दोष सिर्फ और सिर्फ मेन डोर से ही देखने हैं। अगर आपकी बालकनी में या फिर आपके किचन में से या फिर आपके बेडरूम में से अगर ग्रेव यार्ड भी दिखता है या स्मशान गृह भी दिखता है तो भी उसको अशुभ नहीं माना गया है। वास्तु के दोष के लिए फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ मुख्य द्वार को ही प्रधानता दी गई है। सो अगर आप मुख्य द्वार से बाहर निकलो तब इस तरह के दोष हो, कॉलम हो, स्टेयरकेस हो, लिफ्ट हो, तो वैसे फ्लैट आपको पसंद नहीं करने चाहिए। और मान लीजिए कि आप वैसे ही फ्लैट में ऑलरेडी रह रहे हो तो किसी विद्वान ज्योतिष से पूछ के आपको उसका निराकरण करवाना चाहिए। वास्तु दोष के लिए फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ मेन डोर देखना है, वैसा सूचन सम्रांगण सूत्रधार में दिया गया है। आप श्लोक देखें। पृष्ठतः पार्श्वयोर्वापि न वेदम चिंतयेत् बुधः प्रासादे वा गृहे वापि वेदम अग्रे विनिर्दिशेत। अब आपके प्रोफेशन के आधार पर भी फ्लैट किस तरह का लेना चाहिए उसके लिए भी अभ्यास किया गया है। और मेन डोर इन वास्तु एज पर प्रोफेशन नाम का मेरा एक वीडियो भी है, वो आप देखना। तो आप जिस प्रोफेशन में हो उस तरह से भी आप वास्तु के मेन डोर का निर्णय ले सकते हो। और उत्तराभिमुख लेना है या पूर्वाभिमुख फ्लैट लेना है या दक्षिणाभिमुख फ्लैट लेना है या पश्चिमाभिमुख फ्लैट लेना है, उसका निर्णय आप आपके प्रोफेशन के आधार पर भी ले सकते हो। तो ये वीडियो जो पहले मैंने पब्लिश किया हुआ है उसका भी आप अभ्यास करना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फ्लैट्स में क्योंकि बहुत सारा प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं होता, मेन डोर के बाद जो चीज़ देखी जाती है और जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वह है बेडरूम का। सो अगर आप कोई नया फ्लैट ले रहे हो और आपको चूज़ करना है कि एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लैट है या 2 फ्लैट है या 4 फ्लैट है, उसमें से कौन सा फ्लैट आपको लेना है, सो आपको वैसा ही फ्लैट पसंद करना चाहिए कि जिसमें बेडरूम्स साउथ या वेस्ट में ज़्यादा हो। या फिर अगर ऑलरेडी आप तैयार फ्लैट में रह रहे हो तो आपको बेडरूम के लिए साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जो भी रूम आ रहा है उसी रूम का उपयोग बेडरूम की तरह करना चाहिए। बेडरूम को फ्लैट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है, हम सब का ज़्यादातर समय हमारे बेडरूम्स में ही जाता है इन फ्लैट्स। और आदमी सन्यासी हो, आदमी वैवाहिक जीवन जी रहा हो या फिर सिंगल हो, उन सब का सबसे ज़्यादा समय उनके बेडरूम के अंदर ही जाता है। और इसीलिए आपको फ्लैट में या फिर नया जो फ्लैट लेना है वो, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी फ्लैट में रह रहे हो तो आपके फ्लैट के साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो भी रूम आ रहा है उसी रूम को बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहिए। अब
जो लोग वास्तुशास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं वैसे अभ्यासों के लिए मैं थोड़े बहुत रेफरेंस के श्लोक यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले वशिष्ठ संहिता का श्लोक देखते हैं। याम याम शयनम, अर्थात बेडरूम साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। अब विश्वकर्मा प्रकाश ये कहता है कि कपल का बेडरूम नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। और श्लोक दिया गया है नैऋत्याम सूतिका गेहम, एवं अन्य बेडरूम अगर बनाना है तो वायव्य में, नॉर्थ वेस्ट में, या वायव्य से पश्चिम के बीच में, दैट मीन्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट, या फिर बिटवीन नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ, वायव्य और उत्तर के बीच में भी बेडरूम बनाया जा सकता है। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह श्लोक दिया गया है। वायव्य उत्तरोर मध्ये रति गेहम प्रशस्यते, अर्थात वायव्य उत्तर योर मध्य, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी आप बेडरूम बना सकते हो। सो ये तो बात हो गई बेडरूम की। उसमें भी बेडरूम में आपका सर कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है दक्षिणे शयनम, अर्थात आपका जो हेड है वाइल यू आर स्लीपिंग वह साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर पूर्व में रखना चाहिए। स्लीपिंग पोजीशन एज पर वास्तु नाम का मेरा एक अन्य वीडियो भी है, मेरी सलाह है आप उसका अभ्यास करना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फ्लैट्स में बेडरूम्स के बाद सबसे ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है वह है किचन। किचन कहाँ पर बनाना चाहिए, और उसके लिए शास्त्रों में यह ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वह श्लोक विश्वकर्मा प्रकाश से लेते हैं। वहाँ पर कहा गया है आग्नेयाम पाक सदनम, अर्थात साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में भी किचन कर सकते हैं, और अप टू सेंटर साउथ तक हम किचन बना सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट से लेकर ईस्ट सेंटर तक हम किचन बना सकते हैं। सो अब हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, बिटवीन साउथ ईस्ट टू ईस्ट, साउथ ईस्ट इटसेल्फ, और बिटवीन साउथ ईस्ट टू साउथ। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो अन्य एक ऑप्शन की तरह वशिष्ठ संहिता में एक सूत्र दिया गया है, और वो सूत्र ये है वायव्याम धान्य मंदिरम, अर्थात धान्य रखने के लिए, दैट मीन्स एज ए स्टोर रूम, हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर धान्य पकाने के लिए, दैट मीन्स खाना पकाने के लिए। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम किचन भी रख सकते हैं। सो अब हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए किचन के लिए भी। पहला ऑप्शन साउथ ईस्ट, इफ़ नॉट पॉसिबल बिटवीन साउथ ईस्ट टू ईस्ट, इफ़ नॉट पॉसिबल बिटवीन साउथ ईस्ट टू साउथ, सेंटर साउथ, और नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है फ्लैट के लिए वो है सेंटर ऑफ द फ्लैट। सेंटर ऑफ द फ्लैट में कोई हैवी फर्नीचर ना हो, सेंटर ऑफ द फ्लैट में पैसेज हो, और सेंटर ऑफ द फ्लैट में टॉयलेट वगैरह न हो, तो वैसे फ्लैट्स को शुभ माना जाता है। याद रहे इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांतों का अभ्यास किया जाता है किसी भी फ्लैट को चूज़ करने से पहले। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे ही सिद्धांतों को दर्शाया है। अगर कंक्लूज़न की तरह बात करूँ मैं, मेरी वाणी को विराम दूँ उससे पूर्व, तो ओवरऑल आपको फ्लैट सिलेक्शन के लिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी फ्लैट में रह रहे हो और आपको वास्तु एनालिसिस करना है आपके खुद के फ्लैट का, तो उसके लिए आपका मेन डोर, बेडरूम, किचन और सेंटर ऑफ द फ्लैट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और अंत में याद रहे जो सबसे पहले बताया गया था कि वैसा वास्तु कि जिसमें गुण ज़्यादा हो, मेरिट ज़्यादा हो और दोष कम हो, डिफेक्ट्स कम हो, वैसे वास्तु को वास्तुशास्त्र यही मानता है कि उसके अंदर दोष नहीं है। तो अगर
आप ऐसा फ्लैट चूज़ करोगे कि जिसमें गुण ज़्यादा हो और दोष कम हो, तो आपके जीवन में सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।